बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुमकिन खरीदारों में ईरान भी ऐसा मुल्क था जो कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान से ये फाइटर जेट हासिल कर सकता था। अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में बहुत सी ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिली हैं कि जिनमें बताया गया था कि ईरान 40 के करीब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से हासिल कर सकता है। इस हवाले से कुछ कंफर्म खबरें ऐसी भी थी कि दोनों ममालिक के दरमियान इस सिलसिले में बातचीत का आगाज भी हो चुका है। ईरान ने इन हथियारों को हासिल करने के लिए बातचीत का आगाज चाइना के जरिए पाकिस्तान से शुरू किया था। नाज़रीन इकराम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फरोख्त के जितने हुकूक पाकिस्तान के पास हैं, इतने ही हुकूक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना के पास भी हैं। इसलिए चाइना भी किसी दूसरे मुल्क को इन हथियारों को फरोख्त करने का हक रखता है। अब जब पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को ईरान के साथ मंसूब किया जाता था तो ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिससे ये बात या फिर ये इम्कान बिल्कुल खत्म हो चुका है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अब ईरानी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की ईरानी एयरफोर्स में शामिल होने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है, आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। मगर दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रवाई चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया करें। तो दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं वापस पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे पर और बिना देर किए देखते हैं कि तमाम तर खबरों और तजज़ियों के बाद अब ये फाइटर जेट ईरानी एयरफोर्स में शामिल क्यों नहीं हो सकते। आप सब दोस्त जानते हैं कि चंद दिन पहले ही चाइना और ईरान के दरमियान 25 साल शराकतदारी का मुआहदा तय पाया है। पूरी दुनिया को इस मुआहदे से परेशानी इसलिए लाहक है क्योंकि चाइना और ईरान की जानिब से इस बात को ओपन नहीं किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह के मुआहदों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। मगर अब कुछ खबरें इस तरह की भी सामने आई हैं कि चाइना और ईरान के दरमियान इंतहाई जदीद और हाईटेक वेपन्स के भी मुआहदे तय पाएंगे। इन मुआहदों में ईरानी एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट के मुआहदे भी शामिल हैं और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ईरान और चीन के दरमियान 36 अदद J-10C हथियारों के मुआहदे के लिए भी बातचीत का आगाज हो चुका है और अब इस मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा तौर पर मामलात को तय किया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर का सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईरान जहां पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल करने जा रहा था, वहां अब चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट ईरानी एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में JF-17 थंडर त्यारे को भी चाइना से मंसूब किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ये एयरक्राफ्ट चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका तैयार करता है और ये फाइटर जेट 40 की तादाद में ईरान हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुका है। मगर अब 25 साल शराकतदारी का मुआहदा जो दोनों ममालिक के दरमियान तय हो चुका है, इसमें ये खबर सामने आई है कि ईरान चाइना से अब J-10C एयरक्राफ्ट को हासिल करेगा। ईरान पर इस तरह की पाबंदियां आयद हैं कि ईरान किसी दूसरे मुल्क से असला नहीं खरीद सकता, ख्वाह वो एयरक्राफ्ट हो या फिर ईरान अपनी आर्मी के लिए छोटे हथियारों को हासिल करना चाहता हो। लेकिन ये पाबंदियां पिछले साल अक्टूबर में किसी हद तक खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ईरान को एक बार फिर लड़ाका हथियारों और टैंकों जैसा असला खरीदने के लिए मना किया जा चुका है और इसके साथ ही ईरान के लिए ये मसला भी बन गया है कि ईरान किसी दूसरे मुल्क से डॉलर या फिर यूरो नकद अदा करके कोई हथियार भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए खबरें इस तरह की भी सामने आई हैं कि चीन से जो J-10C हथियारे ईरान हासिल करने जा रहा है, इनके लिए मालियाती और अदायगियों के लिए मामला चाइना और ईरान के दरमियान तय पाए जा रहे हैं। ईरान ये चाहता है कि चाइना इन हथियारों की कीमत के बदले में किसी हद तक गैस और ऑयल चाइना से हासिल करे, मगर चाइना इस बात पर एग्री नहीं है और तेहरान हुकूमत को चाइना की जानब से ये बताया जा चुका है कि वो इन एयरक्राफ्ट की अदायगियों के लिए कोई दूसरा तरीका अख्तियार करे। हाल ही में कतर की जानब से ईरान को जो $3 मिलियन की माली मदद भी की गई। कुछ दिफाई माहिरीन ऐसा कह रहे हैं कि इनमें से आधी रकम इस्तेमाल करके ईरान चाइना से 36 अदद J-10C हथियारों को हासिल कर सकता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये रकम कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने उस वक्त पेश की थी
जब गुज़िश्ता साल जनवरी में तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की थी। ईरान पर आयद अमेरिकन पाबंदियों की वजह से इक्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए बीजिंग और तेहरान के दरमियान मार्च में एक मायदे पर दस्तखत भी हो चुके हैं। 25 साला स्ट्रेटेजिक तावन के मायदे के एक हिस्से के तौर पर करीबी सिक्योरिटी ताल्लुकात को भी देखा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इस मायदे की तफसीलात अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी, मगर J-10C जो कि चाइना का सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट है और चीन ने J-10 तैयारों को अपग्रेड करके इसको नया नाम दिया है, वो अब चाइनीज एयरफोर्स के अलावा ईरानी एयरफोर्स में भी शामिल हो सकता है। चाइना और ईरान के दरमियान इस तरह के मुआहदे मामूल की बात हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए ये खबर इसलिए भी बड़ी है कि पिछले 4 सालों में इस तरह की जो खबरें गर्दिश करती रही कि ईरान पाकिस्तान से 40 की तादाद में J-17 थंडर तैयारों को हासिल कर सकता है, और इस हवाले से बताया जाता रहा कि जल्दी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इन तैयारों के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। शायद J-10C तैयारों की वजह से अब ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ईरान कभी भी ना कर सके, क्योंकि न सिर्फ J-17 थंडर बल्कि Su-30 और Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी अब शायद ही कभी ईरानी एयरफोर्स में शामिल हो सकें। ईरान की तरफ से यहाँ तक बताया जा चुका है कि इनकी एयरफोर्स को इस वक्त 40 अदद लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की अशद जरूरत है, और ये फाइटर जेट चाइनीज J-10C की शक्ल में अब ईरानी एयरफोर्स में शामिल होंगे। ये बात अब काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है, और इस बात का अंदाजा इस रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसमें से ईरान को फरोख्त किए जाने वाले एक J-10C एयरक्राफ्ट की कीमत भी बताई जा चुकी है। ईरान चीन से एक एयरक्राफ्ट को 40 से 45 मिलियन US के तहत हासिल कर रहा है, जबकि कुछ दिफाई माहिरीन का ख्याल ये है कि हथियारों समेत इन एयरक्राफ्ट की कीमत 40 से 65 मिलियन US के दरमियान होगी, मगर इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए नकद रकम ईरान के पास मौजूद नहीं, और इक्तिसादी बहरान से निपटने के लिए ईरान की तरफ से चाइना को गैस और ऑयल की ऑफर कर चुका है। चाइना को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो चाइना की मौजूदा सूरत हाल में इतना ज्यादा खाम पेट्रोल अभी चाइना की जरूरत नहीं, खास तौर पर उस वक्त जब दिन ब दिन गैस और ऑयल की कीमतें कम होती जा रही हैं। चाइना अपने एयरक्राफ्ट को गैस और तेल के बदले ईरान को देने पर रजामंद होगा या फिर नहीं, लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि चाइना की जानब से अब ये फाइटर जेट ईरान को फरोख्त नहीं किए जा सकते। दोनों ममालिक के दरमियान अदायगियों के लिए बातचीत का आगाज हो चुका है, और दिफाई माहिरीन की जानब से यहाँ तक बताया जा रहा है कि जल्दी ईरान और चीन के दरमियान ये मामलात काफी हद तक तय हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है जैसे इंडिया ने रशिया के साथ S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए रूस को डॉलर से हटकर किसी और करेंसी में अदायगियां की थी। बिल्कुल इसी तरह ईरान भी चाइना को रकम की अदायगियां कर सकता है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान 36 अदद J-10C तैयारों के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से किसी तरह की भी कोई कंफर्म खबर सामने नहीं आई। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।